हाय। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट वन, जो कि एक लैब वर्क ओरिएंटेड यूनिट है। और उसका कोड क्या है? BMB 251 और IT स्किल 2 से कहते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या? मेनली हम एक्सेल के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूनिट वन देखेंगे, फिर टू देखेंगे। किसी भी यूनिट को अच्छे से टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ने के लिए पहले हमें यूनिट का ओवरव्यू लेना चाहिए कि पूरी यूनिट में है क्या। उसके बाद हम टॉपिक वाइज हम एक्सरसाइज करेंगे, इससे हमें बेहतर नॉलेज होगा। इसका ओवरव्यू क्या है वही देखेंगे आज हम। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है पाइवोट टेबल। क्या होता है पाइवोट टेबल? ये एक एक्सेल फीचर है जिससे हम बड़े बड़े डेटा के समरी निकाल सकते हैं। जैसे अगर 1000 रोज है का सेल्स डेटा है तो हम रीजन वाइज या प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स इजीली देख सकते हैं। जब ये पाइवोट टेबल नहीं था तो भी हम डेटा देखते थे, पर बहुत दिक्कत होती थी, हमें फार्मूला वगैरह लगाना पड़ता था। सम का, मल्टीप्लाई का, सबका फार्मूला लगाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, इसकी हेल्प से हम बहुत चीज़ें फास्ट कर सकते हैं, जस्ट वन क्लिक में। ओके। इसको रिमेम्बर करने की ट्रिक क्या हो सकती है? रोज, हम वहाँ पे रोज एक ऑप्शन है, ग्रुप बाई जैसा सोचो। रोज आंखें बंद करो, जैसे कि हम ग्रुप देखते हैं, ग्रुप वाइज ग्रुप डेटा को देखना। हाँ, मेरा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसे ही कॉलम होता है, कॉलम वाइज डेटा को देखना। तो आप जैसा देखना चाहते हो, जैसा आप प्रेफर करते हो, वो चूज करते हो। वैल्यूज में क्या है, क्या कैलकुलेट करना है? सम, काउंट, एवरेज, जस्ट वन क्लिक और तुम ग्रुप बना के सारे का देख सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप सिंगल बाय सिंगल कैलकुलेट करते थे। अब ग्रुप में देख सकते हो, ग्रुप में कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए पाइवोट टेबल आया, क्योंकि आप सारे एक साथ डेटा के ग्रुप को एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। समझे? समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है? इसके लिए मैं उधर आ गया। अब एक एक्सेल फाइल भी इधर, CSV फाइल। ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट का एक कॉलम है, रीजन का है, यूनिट सोल्ड का है, मतलब कितनी यूनिट कर दी गई, टोटल सेल है। ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर। पाइवट टेबल का यूज क्या होता है? जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछना चाहिए कुछ। पाइवट टेबल का यूज क्या होता है? डेटा का समराइज रिपोर्ट बनाना बिना फॉर्मूला लिखे। ठीक है। एक्सेल में कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, इंसर्ट टैब में, पाइवट टेबल में, फिर ड्रैग करो रोज वैल्यू में। ठीक है। कैसे, एक दिखा देते हैं कैसे। मान लो ऐसे गए। ठीक है। उसने क्या कहा, इंसर्ट में जाओ। कहाँ पे गया इंसर्ट? ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद उसके बाद फिर का पाइवट टेबल है। तुम उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो। कहाँ पे? यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करो। ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमें ये ऑप्शन मिल गया। क्या मिला? सेलेक्ट टेबल रेंज, मतलब ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कंट्रोल A से पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, बट आपको ऐसे करना है। ठीक है। और फिलहाल यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको मैं हटा दूँ पहले। हमें ये सही नहीं चीज़ है ना, इसको काटते हैं। अब यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे बाहर जाके तब आप डायरेक्ट करो तो बन जाएगा, बट आपको अभी डायरेक्ट नहीं करना है, आपको कंट्रोल A करना है। उसके बाद क्या होगा, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब पाइवट टेबल सेलेक्ट करो। अब देखो, ये आपका रेंज आ गया पूरा का पूरा। न्यू वर्कशीट मतलब इसी वर्कशीट पे नहीं करना है, पर दूसरी वर्कशीट में पाइवट टेबल को देखना है। इसी में देखना है तो एग्जिस्टिंग लगाओगे। ठीक है। लेकिन हमेशा नए वर्कशीट पे ही चीज़ों को देखो, जितना साफ सुथरी चीज़ें होंगी उतना सही रहेगा। ठीक है। तो बस अब क्लिक करते हैं और देखते हैं। अब ये बन गया हमारा पाइवट टेबल इधर। ठीक है। और
अब यहाँ पे हमारे पास फील्ड वगैरह है, यहाँ पे ये रहा रोज, ये रहा वैल्यूज, ये रहा कॉलम्स, ये रहा फिल्टर्स। अरे यार गिवन क्यों नहीं गिरा, हो जा। और इसको फिर यहाँ से यहाँ पे ड्रैग करते हैं, डालते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही अभी फिलहाल, वरना बाकी हम एग्जाम्पल जब समझेंगे तब समझेंगे। नेक्स्ट क्या था इसमें, आ गया लिमिट। हाउ टू यूज, फील्ड को रोज में ग्रुपिंग के लिए डालें, वैल्यूज में कैलकुलेशन के लिए, डेटा टैब में रिफ्रेश ऑप्शन यूज होता है, डेटा अपडेट होता है। कभी कभी डेटा क्या होता है गलत दिखने लगता है, तो आपको रिफ्रेश बटन डाल डाल के रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, अब गोल एंड सीकर सॉल्वर क्या होता है, तो ये क्या होता है, गोल सीकर यूज होता है जब हमें रिजल्ट पता है हमें, उसके लिए इनपुट निकालना है, और उसके लिए इनपुट निकालना मतलब कुछ नेक्स्ट, कुछ आप गेसिंग चीज बता रहे हो कि इसका क्या होगा, मतलब आपके पास इनपुट है आउटपुट है, एक नए इनपुट पे आउटपुट क्या होगा ये आप कहना चाह रहे हो, तो वही गोल सीकर सॉल्वर होता है। ठीक है, सॉल्वर एडवांस वर्जन है जिसमें कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, ये एडवांस वर्जन है इसी का। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसके बारे में क्वेश्चन आंसर सोचो कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ गोल सिक्स से क्या होता है, आप एक्सेल को बोलते हो कि प्रॉफिट 50,000 बनाना है, तो कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, यूज कैसे करते हैं, डेटा टैब में जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ, गोल सीक में जाओ, दिखा देते हैं कैसे। डेटा का है, यह टैब, डेटा टैब, ये रहा व्हाट इफ एनालिसिस, ये रहा गोल सीक। ठीक है, ये रहा स्टैंडर्ड हो गया। हम्म, हम्म, ये रहा गोल सीक, हट जा रहा है फिलहाल, इसी के अंदर है। ठीक है, इसमें तीन तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल। सेट सेल में क्या होता है, रिजल्ट वाली सेल, टू वैल्यू में जिस वैल्यू पे लाना है, बाय चेंजिंग सेल इनपुट वाली सेल। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं। अब सिनारियोस क्या होता है, सो एडिट एंड डिलीट, ये तीन चीजें होती हैं। सिनेरियो हेल्प करते हैं मल्टीपल वर्जन ऑफ डेटा बनाने में, डेटा का मल्टीपल वर्जन बनाना होगा तो आप सिनेरियो का यूज करते हैं, जैसे बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस, वर्स्ट केस। ओके, तो चलिए देखिए तीन प्लान बनाना है एक ही चीज पे, तो बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एक्सपेक्टेड, तो ऐसे हम बना सकते हैं। सिनेरियो क्यों बनाते हैं, ताकि अलग अलग सिचुएशन में क्या होगा वो देख सके, मतलब क्या होगा, बेस्ट केस ऐसा ऐसा होता, वर्स्ट होता तो कैसा होता, क्योंकि बिजनेस प्रॉब्लम समझने में बहुत आसानी होती है, हम ऐसे ही तो सोचते हैं। एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, इस तरीके से। हाउ टू यूज, डेटा टाइप में जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ, और सीनियर मैनेजर में जाओ। वही अभी गए थे वहाँ पे, तो हम कहाँ पे, व्हाट इफ एनालिसिस, रोल से डेटा ये सीनियर मैनेजर, दिखा, दिखा होगा। अब आगे चलते हैं, सिनारियो समरी क्या होती है। सिनारियो समरी से आप सारी सिनारियोज का कंपैरिजन एक साथ देख सकते हो, जो आपने सिनारियो बनाया सबका कंपैरिजन देखो, उसमें कौन सा बेस्ट है, ऑटोमेटिक कंपैरिजन रिपोर्ट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन से सिनारियो समरी का फायदा क्या है, सब रिजल्ट एक ही टेबल में आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ टू यूज, सिनारियो मैनेजर में जाओ, अभी सिनारियो मैनेजर दिखाया था, समरी में जाओ, चूज रिजल्ट सेट कर लो और यूज करो, कंपैरिजन कर लो। अब क्या है, डेटा वैलिडेशन एंड ऑडिटिंग, ये क्या होता है, डेटा वैलिडेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि यूजर क्या इनपुट करें, ऑडिटिंग से हम फॉर्मूला ट्रेस करते हैं। ठीक है, उसमें फॉर्मूला भी ट्रेस करते हैं, उसमें कंट्रोल कर सकते हैं यूजर क्या इनपुट कर सकता है। ये ट्रिक देखें तो, वैलिडेशन मीन्स फिल्टर बिफोर एंट्री, ओके, और एडिटिंग मतलब फॉर्मूला का सीसीटीवी, फॉर्मूला का सीसीटीवी, यहाँ पे एक सीएसवी फाइल भी है।
ऐसा नहीं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ओवरव्यू का टाइम है। फिर से क्वेश्चन आंसर पूछो खुद से। क्या वैलिडेशन क्यों करते हैं? रॉन्ग डेटा एंट्री से बचने के लिए। कोई कुछ भी इनपुट कर सकता है ना, इसलिए हमें वैलिडेशन यूज करना चाहिए। डेटा टाइप में जाओ, डेटा वैलिडेशन जाओ, सेट रूल पे लाइक नंबर रेंज, ये सब है। फॉर्मूला टैब में ट्रेस प्रेसिडेंस डिपेंडेंट। चलो भाई डेटा टाइप में चलते हैं। कहाँ है डेटा टाइप? ये डेटा टाइप, ये है डेटा वैलिडेशन। देखो डेटा टाइप में से, और यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ दिख गया। अब हम फॉर्मूला में जाओ, फॉर्मूला में आ गया, और ये है ट्रेस, ट्रेस प्रेसिडेंस डिपेंडेंस। मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई मिसिंग डिपेंडेंस क्या होता है? तो ये क्या होता है? अगर कोई फार्मूला डिपेंडेंट सेल मिसिंग है तो एरर आता है। ऐसा बहुत बार होगा। इसको चेक करने के लिए ऑडिटिंग टूल का यूज करते हैं। मिसिंग लिंक, एरर इन द रिजल्ट। हाउ टू यूज? फॉर्मूला टैब में जाओ, एरर चेकिंग, ट्रेस एरर में। सिंपल सा। फॉर्मूला टैब में जाओ, एरर चेकिंग, कहाँ पे एरर चेकिंग, एरर चेकिंग, तो यहाँ पर मिल जाएगा ट्रेस एरर और एरर चेकिंग। ओके, नेक्स्ट, क्रिएटिंग मैक्रोज। मैक्रो से रिपीटेटिव काम ऑटोमेट होता है। कोई रिपीटेटिव काम है तो ऑटोमेट हो जाता है। रिकॉर्ड मैक्रो से एक्शन एक्शन रिकॉर्ड करता है। एक जैसे वीडियो रिकॉर्ड होती है वैसे मैक्रो एक्शन को रिकॉर्ड करता है। ट्रिक्स कैसे समझे इसको? समझे? तो ऐसा ही कुछ मैक्रो होता है। मैक्रो का यूज कहाँ होता है? टाइम बचा के रिपीट काम ऑटोमेट हो जाता है। तो रिपीट काम है, बार बार हो रहा है, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ये कहाँ पे? डेवलपर टैब में जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो में, डू एक्शन स्टॉप रिकॉर्डिंग। फिर हम डायरेक्ट सो सर्च कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला नहीं कहीं वाला। इसको मैं देखता हूँ कहाँ है ये। तो ये है रिकॉर्ड मैक्रो। तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है कहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ पर मिल जाएगा, बट एग्जैक्टली कहाँ है? क्योंकि हाँ डेवलपर टैब मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। आई थिंक मेरा पुराना वर्जन है, कहीं और हो। आई विल चेक। और इतना ही है, इसमें इतना ही समझो कि पूरी यूनिट में इतना ही दिया है। इसको हम बारी बारी से टॉपिक वाइज प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि क्या है, कैसे बनता है, इन डिटेल। फिलहाल इसमें इतना ही। दैट्स इट।